हेलो गाइस, अभी तक हमने जो इनवर्स ऑफ ट्राइगोनोमेट्री जो चैप्टर चल रहा था उसमें क्या क्या पढ़ा है कि ट्राइगोनोमेट्री जो रेशियोज होती है वो फंक्शन होती है, ये हमने पढ़ा, इसको मैंने दिखाया भी। और फिर जो ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज होती थी उनका डोमेन निकाला था, रेंज निकाला था ना। तो वहाँ पे एक मिस्टेक हो गया था, हमने कॉट और कोसेक का जो डोमेन लिखा था उसमें एक प्रॉब्लम हो गई। देखो, कॉट का हमने डोमेन लिखा था, कॉट का डोमेन लिखा था, रियल में से हम माइनस कर दे जहाँ पे साइन 0 होता है, हमने वहाँ पे लिख दिया था शायद 2n पाई, वहाँ पे केवल n पाई होगा, जहाँ पे n क्या है, इंटीजर है। और कोसेक में भी यही होगा, रियल में से वो वैल्यू माइनस कर दो जहाँ पे साइन 0 होता है। साइन 0 कहाँ होता है, n पाई पे, यानी n पाई मतलब 1 पाई 2 पाई 3 पाई या माइनस पाई माइनस 2 पाई माइनस 3 पाई। जेड n क्या है यहाँ पे, इंटीजर है, तो ना पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी नहीं। तो ये बस ये थोड़ा सा वहाँ पे कमी रह गई थी। आज हम पढ़ेंगे कि इनवर्स फंक्शन क्या होता है। देखो भाई, किसी भी फंक्शन को इनवर्स तभी बनाया जा सकता है जब वो दो कंडीशन फॉलो करे। क्या कंडीशन, वो 1 हो और ऑन टू हो, 1 भी हो और ऑन टू भी हो। या सिंपल भाषा में कहें, जो फंक्शन बाइजेक्टिव होता है उसी का इनवर्स निकाला जा सकता है। तो अगर हम देखें ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज जो है, जैसे साइन कॉस ये सब वगैरह, ये हमारे बाइजेक्टिव तो होते ही नहीं है। जैसे हम एग्जांपल साइन के ले लें, यहाँ पर देखा जाएगा साइन का ग्राफ कुछ ऐसे आता है, मैक्सिमम +1 मिनिमम -1 तक जाता है। यहाँ पे 0 π/2 पे मैक्सिमम, पाई पे 0, 3 π/2 पे -1, फिर 2 पाई पे 0, फिर 5 π/2, ये फिर 3 पाई। अब यहाँ पे देखा जाए, ऐसे मैथ में भी सीधा चलेगा, ये होगा -π/2, ये होगा -π, ये होगा -3 π/2, ये होगा -2 पाई, ये होगा -5 π/2। तो यहाँ पे देखा जाए ये फंक्शन हमारा ऑनटो तो है। ऑनटो का मतलब कि फंक्शन हमारा है f(x) = sin x का फंक्शन है, यानी इसको बोल सकते हैं y = sin x है। यानी y यानी क्या है हमारा, +1 से -1 के बीच का है। y हमारा +1 से -1 के बीच का है। तो +1 से -1 के बीच में जो भी वैल्यू है उसके रिस्पेक्ट में हमको साइन f(x) की कुछ ना कुछ वैल्यू जरूर मिलेगी। जैसे यहाँ पे हम देख लें, इसके रिस्पेक्ट में x की वैल्यू यहाँ पे कुछ ना कुछ मिली, इसके रिस्पेक्ट में x की वैल्यू यहाँ मिली, इसके रिस्पेक्ट में x की वैल्यू यहाँ मिली। लेकिन अगर बात की जाए, जैसे हम इसको और आगे तक बढ़ा दें, इसके रिस्पेक्ट में x की 2 वैल्यूज मिली, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, x1 और x2। यहाँ पे फंक्शन सेम है हमारा, f(x1) बराबर f(x2) है, फंक्शन वाइज साइन का है, लेकिन x1 x2 के बराबर नहीं है, x1 x2 के बराबर नहीं है। तो ये फंक्शन हमारा ऑनटो तो है लेकिन 1 नहीं। तो इसको हम 1 बनाएंगे, कैसे बनाएंगे वो देखते हैं। जैसे इसी ग्राफ का हम छोटा सा पार्ट लेते हैं, ये अगर हम यहाँ π/2 होता है और यहाँ होता है -π/2। अगर हम ग्राफ केवल यहीं से यहीं तक लें, ये हटा दें, ये वाला ग्राफ लें, अगर ये वाला पार्ट हम केवल कंसिडर करें जो यहाँ से यहाँ तक है, तो इस पे अगर देखा जाए तो साइन जो फंक्शन साइन हमारा sin x है, ये हमारा 1 भी है और ऑन टू भी है। जैसे देखो यहाँ पे x के एक प्लेस पे y की केवल एक वैल्यू मिलेगी। जैसे हमने कहा था 1 कंडीशन कैसे करते हो,
ये एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन खींचो, अगर वो ग्राफ को एक पॉइंट पे काट रहा है तो 1 1 होगा। यहाँ पर हम एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन खींचेंगे, ग्राफ को केवल एक पॉइंट पे काट रहा है। इस ग्राफ पे एक पॉइंट का केवल एक ही डोमेन और रेंज होगा, समझ में आया? इसको हम बोल सकते हैं अब ये 1 1 ऑन है। देखो यहाँ पे एक्स की एक वैल्यू के लिए वाई का एक वैल्यू है, यहाँ पे एक्स की एक वैल्यू के लिए वाई की केवल एक वैल्यू है। इसके पहले क्या था कि एक्स की दो वैल्यू के लिए वाई की एक वैल्यू होती थी। अगर ये फंक्शन कुछ ऐसे होता, यहाँ पे एक पॉइंट यहाँ पे और एक पॉइंट यहाँ पे, ये x1 ये x2, x1 x2 बेशक अलग है लेकिन यहाँ पे y की दोनों सेम वैल्यू में है। y की वैल्यू यहाँ पे दोनों सेम है, तो 2x के लिए y से 1 है, तो यहाँ पे मेन ही 1 हो जा रहा था, 1 1 नहीं हुआ था। तो उसको 1 1 बनाने के लिए क्या किया हमने, ग्राफ को डिवाइड कर दिया, हमने ग्राफ को बाउंड कर दिया। कहाँ से कहाँ तक बाउंड किया? -π/2 से +π/2 के बीच बाउंड किया। अब आप लोग कहेंगे कि हम बाउंड यहाँ भी कर सकते थे। यहाँ देखो, अगर हम इसको भी बाउंड कर दें, ये रेड वाला पार्ट, ये भी यहाँ पे फंक्शन 1 1 होगा भाई। ग्राफ की ये लाइन खींचे हम पैरेलल, एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया, यहाँ पे भी बाउंड हो सकता है, यहाँ पे भी बाउंड हो सकता है, यहाँ पे भी बाउंड हो सकता है। तो हमने केवल इसको ही क्यों बाउंड किया? तो ध्यान देना, यहाँ जो -π/2 से +π/2 की जो रेंज होती है, -π/2 से +π/2 की रेंज होती है, ये होती है हमारी प्रिंसिपल रेंज। ये होती है हमारी प्रिंसिपल रेंज। जो भी हम रेशियोज यहाँ पे तोड़ेंगे वो प्रिंसिपल रेंज के अंदर ही तोड़ेंगे, समझ में? ये हमारा प्रिंसिपल रेंज है, इसलिए हम जो तोड़ेंगे साइन को, जो बाउंड करेंगे साइन को -π/2 से +π/2। अब अगर ध्यान से देखा जाए, ये हमारा π/2 प्लस में, ये -π/2, यहाँ पे वैल्यू +1 मैक्सिमम, यहाँ पे वैल्यू -1 मिनिमम, ये हो गया। यहाँ पे हमारा ग्राफ कुछ ऐसे है, ये हमारा जो साइन एक्स का ग्राफ आया -π/2 से +π/2 के बीच में, ये हमारा 1 1 भी होगा, ऑन टू भी होगा ना। ये फंक्शन हमारा क्या है, 1 1 भी है, ऑन टू भी है। यहाँ पर हम लिख सकते हैं साइन एक्स, डोमेन क्या हमने क्या लिया, -π/2 से +π/2, साइन एक्स सच दैट -π/2 से π/2 पर इसकी वैल्यू क्या आएगी, -1 से +1। ये जो साइन फंक्शन है, जैसे हम लिखते थे ना f(a) से b, वही यहाँ पे हमने लिखा है कि फंक्शन साइन का डोमेन क्या है, इसका डोमेन होगा -π/2 से +π/2 और रेंज होगा इसका -1 से +1। ये हमारा साइन क्या होगा, 1 1, वो बाइजेक्टिव फंक्शन होगा। ये क्या होगा, साइन हमारा यहाँ पे एक बाइजेक्टिव फंक्शन है, इज अ बाइजेक्टिव फंक्शन, बाइजेक्टिव फंक्शन है। अब हम इसका इनवर्स निकाल सकते हैं, तो इसका इनवर्स क्या होगा, ध्यान देना, इसका इनवर्स होगा साइन इनवर्स जो अब देखो यहाँ पे इसका डोमेन हो जाएगा हमारा -1 से +1 और रेंज हो जाएगा -π/2 से +π/2। जब तक ये बाइजेक्टिव नहीं था तब तक हम उसका इनवर्स नहीं निकाल सकते। हमने इसको जैसे ही बाइजेक्टिव किया, इसका इनवर्स क्या मिल गया, साइन इनवर्स, डोमेन -1 से +1 और रेंज क्या होगी, -π/2 से +π/2। अब हमारा जो साइन फंक्शन है वो उसका इनवर्स हम निकाल सकते हैं। इसको नोट कैसे करेंगे हमने यहाँ पे लिखा था कि y = sin x, इसका इनवर्स लिखेंगे हम साइन इनवर्स y = x। ये होगा हमारा इनवर्स फंक्शन, और ये किसके बराबर होगा, साइन इनवर्स y सच दैट रेंज, डोमेन होगी इसकी -1 से +1 और रेंज होगी इसकी -π/2 से +π/2। क्योंकि -π/2 से +π/2 के बीच में ही ये जो साइन फंक्शन है ये हमारा 1 1 ऑन टू दोनों होगा, इसका इनवर्स किसी रेंज के बीच में निकलेगा। तो आप वीडियो पास करके इसको नोट कीजिए, फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं। अब हम बात करते हैं इनवर्स ऑफ कॉस फंक्शन। हमने साइन का इनवर्स देख लिया क्या होता है। अगर साइन इनवर्स फंक्शन की बात करें, वहाँ पे डोमेन होती थी इसकी -1 से +1 और रेंज क्या बताया हमने अभी, रेंज इसकी -π/2 से +π/2।
अब हम देखेंगे कॉस इनवर्स फंक्शन जो है, जो कॉस फंक्शन है उसको इनवर्स कैसे बनाएंगे, उसका डोमेन और रेंज क्या होगा। क्या लिखो, इनवर्स ऑफ कॉस, ये क्या होगा, हमारे यहाँ भी है, याद रखो भाई, +1 ये -1। जो कॉस का ग्राफ होता है वो 0 से चालू होता है, 0 पर उसकी वैल्यू होती है मैक्सिमम 1, उसका ग्राफ कुछ ऐसे जाता है। ये हमारा कॉस का ग्राफ होगा, 0 पे होता है 1, π/2 पे होता है 0, फिर पाई पे होता है -1, 3π/2 पे होता है 0, 2π पे होता है +1। अब वो शामिल होने के लिए वहाँ तो जाएंगे नहीं, बस यहीं रह जाते हैं। यहाँ पे -π/2 पे 0, -π पे -1, फिर यहाँ पे आ जाओ -3π/2 पे 0, फिर -2π पे +1। ये हो गया हमारे कॉस ग्राफ। अब अगर हम कॉस को बाउंड करना चाहें, इसको हम भाई देखो, ये भी हमारा जैसे साइन नहीं था वैसे ये भी हमारा 1 नहीं है, हमने एक ग्राफ खींचा। अब देखा जाए यहाँ पे 2 पॉइंट, मतलब वाई की एक वैल्यू, यहाँ पे वाई जो भी होगा उस पे एक्स की 2 डिस्टिंक्ट वैल्यू पे वाई की एक वैल्यू आ रही है, ये x1 ये x2, वाई की 2 अलग अलग, एक्स की 2 अलग अलग वैल्यू के लिए वाई की एक सेम वैल्यू आ रही है। एक्स 2 अलग पॉइंट पे वाई की सेम वैल्यू दे रहा है, ये हमारा क्या है, मेनी 1 है, मेनी टू 1। इसको 1 कैसे बनाएंगे, अगर हम इस ग्राफ को जैसे साइन वाला ग्राफ बाउंड किए थे इसको भी बाउंड कर दें, ये भी हमारा 1 हो जाएगा। देखो इसको कहाँ से कहाँ तक बाउंड करेंगे हम, इसको हम बाउंड करते हैं, अगर हम ये वाला पोर्शन लेंगे, ध्यान से देखना, ये वाला पोर्शन, रेड वाला पोर्शन दिख रहा है, ये जो रेड वाला पोर्शन है यहाँ पे अगर देखा जाए तो साइन हमारा 1 भी होगा, ऑन टू भी होगा। देखो यहाँ पे y की एक वैल्यू के लिए x की केवल एक वैल्यू है, चाहे जो पॉइंट लो y पे, +y लो या -y लो, -y के लिए देखो y की एक वैल्यू के लिए x की केवल एक वैल्यू है, x की एक वैल्यू के लिए y की केवल एक वैल्यू है। ये हमारा फंक्शन 1 भी है और ऑन टू भी है, लेकिन हमने बाउंडेशन कहाँ से कहाँ तक लगाया है, 0 से पाई। उसको हमने बाउंड जहाँ उसको 0 से बाउंड तक बाउंड, मतलब 0 से पाई तक बाउंड किए, तो ये हमारा हो गया 1 और ऑन टू पहले से था। अभी हमारा फंक्शन जो है कॉस वो इनवर्स बन गया। तो आप क्या लिखेंगे हम, देखो यहाँ पे जो हमारा कॉस फंक्शन है कॉस एक्स, वो कहाँ से कहाँ तक है, 0 से पाई, 0 से पाई तक हमारा 1 भी है, ऑन टू भी है, और उसकी रेंज क्या है, -1 से +1। रेंज तो वही रहेगी, +1 से -1 से +1, इसको नहीं बाउंड किया सकता। इज अ बाइजेक्टिव फंक्शन। अगर ये बाइजेक्टिव है तो इसका इन्वर्स भी निकाला जा सकता है, इसलिए हम कहेंगे कॉस इनवर्स, इसकी रेंज क्या होगी, इसका डोमेन होगा -1 से +1 और इसकी रेंज हो जाएगी 0 से पाई, इसकी रेंज हो जाएगी 0 से पाई। यहाँ पे हम बात कर लें कॉस इनवर्स की, तो कॉस इनवर्स का डोमेन क्या है, -1 से +1 और इसकी रेंज क्या है, 0 से पाई। समझ में आया? इसको हम जैसे हमने कहा था y = fx, और fx क्या है, हमारा cos x है, y बराबर आ गया यहाँ से cos x, y बराबर आ गया हमारा यहाँ पे cos x। यहाँ पे इन्वर्स कैसे निकलेगा, cos इनवर्स y = x, ये हमारा इन्वर्स फंक्शन है। इसकी डोमेन क्या होगी, -1 से +1 और रेंज क्या होगी, 0 से पाई। वीडियो पास करके इसको नोट कीजिए, फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा कि साइन फंक्शन जो उसको हम इन्वर्स कैसे बनाएंगे, हमने उसको -π/2 से +π/2 तो बाउंड कर दिया तो हमारा इन्वर्स बन गया। कॉस का भी हमने 0 से पाई बाउंड किया, वो भी उसका इन्वर्स निकल आया। अब हम अगली वीडियो में देखेंगे
कि tan और cot को कैसे हम बाउंड करेंगे, कहाँ से कहाँ तक बाउंड करेंगे। तो यहाँ पे भी आप क्वेश्चन कर सकते हो भाई कि ये हमें यहाँ से यहाँ पे बाउंड कर दे, तभी फंक्शन हमारा 1 1 और 2 होगा। इसका भी इन्वर्स निकाला जा सकता है। हमने एक वर्ड यूज़ किया जो रेंज होती है प्रिंसिपल रेंज होती है हमारी यहाँ से यहाँ तक कॉस के टाइम में 0 से पाई के बीच में प्रिंसिपल रेंज। तो हम जो रेंज लेंगे वो हमारी प्रिंसिपल रेंज ली जाएगी, इसलिए हम केवल यही बात कर रहे हैं। समझ में आया? तो अगर आपको कोई भी डाउट हो इन दोनों से रिलेटेड साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स रिलेटेड, तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिएगा। अगले वीडियो में देखते हैं tan और cot। थैंक यू क्लास।